हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी। सॉरी, मैं थोड़ी सी ब्लेसिंग दे रही थी क्योंकि मैंने कुछ ऐसा मंत्र पढ़ा था जो ब्लेसिंग बहुत आपके काम आने वाली, कहीं भी कुछ पैसा ऐसा अटकारेगा, काम आएगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ खास करके कि जो 26 अगस्त जन्माष्टमी आ रही है, जिस दिन नारायण भगवान स्वयं मोहिनी स्वरूप, कहते हैं ना, मोहिनी मंत्र जो लेते हैं, मोहिनी रूप जिन्होंने धारण किया था, जगत के पालन करता हमारे श्री विष्णु जी के अवतार नारायण जी, श्री कृष्ण कन्हैया जी जन्म लेंगे। तो ये रात बड़ी ही अनोखी होती है क्योंकि कहते हैं ना, पूरे जग को मोहने वाला उस दिन हमारे संसार में आया था। तो उस दिन की रात दिवाली की रात और होली की रात से कम नहीं होती है। आपको याद है ना, दिवाली की रात को भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है विष्णु जी के साथ। होली की रात को भी प्रहलाद को भगवान नरसिंह अवतार ने प्रहलाद को बचाया था, खास करके उसकी माँ होलिका से बचाया था। उस वक्त भी नारायण का ही जप किया गया था, नारायण भगवान ने ही काम किया था। तो तीनों को जोड़िया, तीनों नारायण भगवान से बड़ा अपने विष्णु अवतार से ही जुड़े हुए हैं। राम जी का भी जन्म उसी में, राम जी का भी विष्णु अवतार जी ने राम जी के रूप में भी जन्म लिया था, लेकिन इसमें कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया था, जिन्होंने कल संसार को ये दिखाया था कि कोई अपना नहीं होता, सब में भेदभाव है। और मेरे मानना तो है, आज की तारीख में बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है ना तो सब आपकी इज्जत करेंगे, पैसा नहीं तो कोई आपको खड़ा भी नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 26 अगस्त जन्माष्टमी का मौका आ रहा है, बहुत सारे लोग मुझे मारण क्रिया का पूछ रहे हैं। देखिए, मारण, मोहन, वशीकरण या कैसा भी काम हो, एक बार कोई कितना भी अपना बंदिश करा के रखवा हो, कितनी भी बड़ी कामख्या की या कितनी भी बड़ी बंदिश मार के रखी हो अपने ऊपर, कितना भी बड़ा तावीज़ जंतर मंतर पहन के रखा हो, इस दिन ये काम नहीं करता है। आप बड़ी आसानी से, हम अघोरी लोग उन लोगों की सारी शक्तियों को नष्ट करके, उनकी बंदिश को तोड़ के, उनका पासवर्ड तोड़ के उनके अंदर घुसने की ताकत रखते हैं। होली की रात को जो काम होता है ना वो, और साक्षात्कार उस दिन आप किसी भी शक्तियों का, सुल्तान जिन हो, लाल परी हो, श्वेत परी हो, अलाउद्दीन जिन हो, हमीउद्दीन जिन हो, सुल्तान जिन हो, शेख सद्दू जिन हो, सिफली जिन हो, कोई भी जिन हो, कहते हैं ना, ये नीलमणि परी हो, दौलत परी हो, कोई भी, जो भी आप जो शक्ति देखना चाहते हैं, ये तो मैंने नाम बताया, आपको जो शक्ति चाहिए, आप सिर्फ पैसों का खेल दिखाइए, वो शक्तियों का साक्षात्कार दर्शन में आपको दिला सकती है। और दर्शन ही नहीं, आजीवन जब तक आप जिंदा हैं, जो भी उनसे प्रे करोगे, जो भी उनसे मांगोगे, वो आपको ला के देगा, ये मेरा गारंटी है। और जो भी आप, अभी कितने लोग मुझे मारण मोहन का पूछ रहे हैं ना, मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों ने मुझसे अभी हाल ही में गुरु मंत्र लिया है, उनको भी आज सुल्तान जिन 26 को दर्शन देने वाला है। मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन तो भी मैं नाम ले रही हूँ कि अभी ये माटुंगा में एक आराधना करके रहती है। ये लोग इतने पागल हैं कि पैसे लगाने के बाद भी जवाब नहीं देते। इन लोगों के पैसे लगता है पेड़ पे उगते हैं। अब ये बात ऐसी नहीं है, जिन लोगों ने इन लोग ना मुझे हल्के में ले रहे हैं, इनको ये डर नहीं है कि जिन लोगों से इन्होंने पैसे मांग के मदद लेके काम किया है, वो लोग भी प्रॉब्लम में आएंगे। पैसे इनकी जेब से नहीं आए, इन्होंने जिनसे भी हेल्प मांगी है, अभी शक्तियाँ उनका करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जब आपका काम चल रहा है तो आपका काम है यहाँ पे हमें जवाब देना। हम आपसे ज़बरदस्ती नहीं करते, लेकिन हम आपसे पूछ के काम करते, लेकिन ये गलती कर रहे हो आप। एक बार सुधा बंसल जैसी लेडीज़ ने भी ये काम किया था, बाद में झक मार के उसको 6-7 महीने के बाद वापस आना ही पड़ा, वापस बात करना ही पड़ा। इतना शक्तियों ने परेशान कर दिया, उसको हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया था। तो शक्तियों को कम में मत आको यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने तो ये बात पक्की है कि आने वाले 26 तारीख तक फिर कुछ भी मारण मोहन कुछ भी आपके घर में हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि अगर मेरी मेहनत कोई बिगाड़ेगा ना, तो मैं बात पक्की है, मैं उसको ऊपर पहुंचाने से पहले पीछे नहीं हटूंगी। एनीथिंग वो कोई भी रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मुझे गुस्सा कब आता है कि मैं अपनी मेहनत करती हूँ, मैं पागल दिखती हूँ, रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के आप लोगों के लिए पूजा करती हूँ, काम करती हूँ, चूते में गिनती करते हो क्या मेरी? हाँ। और 26 तारीख आ ही रही है, और इस बार देखो, पिछली बार माँ ने अपने जन्मदिन के दिन एक कुमाता का संहार किया था, और इस बार किसी ने मुझसे मारण क्रिया किया। इस बार उसका संहार होना पक्का है, क्योंकि मैंने नहीं छेड़ा है, आपने मुझे ज़बरदस्ती छेड़ा है। मैंने 50 बार कहा है, आपके भी घर में बच्चे परिवार है, मेरे भी घर में बच्चे परिवार है, मुझे मार के मेरे बच्चों को अनाथ करके कोई मतलब नहीं। और मैं मरूंगी भी नहीं, मेरी उम्र 95 ईयर्स है, मैं मरूंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इतना किसका बुरा किया नहीं। और हाँ, मौत तो आज नहीं तो कल आनी है, ठीक है। बोलना बस ये है कि अभी कोई भी शक्ति चाहिए, मारण मोहन वशीकरण करवाना है, अभी करवाइए। क्योंकि 26 तारीख की रात, 25 तारीख की रात, 26 की नहीं, 25 तारीख की रात 26 की जब 12 बजे के बाद लगेगी, बहुत बड़ा काम होगा। 12 बजे से लेकर 3 बजे के अंदर आप जो शक्तियों के दर्शन चाहे मैं करवा सकती हूँ, ऐसी बात है, भगवान को छोड़ के।
नहीं तो तुम आज के इंसान ऐसे कि भगवान को भी खरीदने से पीछे ना हटे ऐसी बात है। अभी देखिए मैंने ताले का काम करके अभी भी ताला मैंने डाला नहीं बाहर, तभी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो अपलोड होने के पहले ये ताला फेंका जाएगा बाहर। इससे मैं कह रही हूँ यार मेरे से नहीं उलझो, मेरे को दिमाग में ज़बरदस्ती मत आके बैठो, ऐसी बात है। मेरे से जो दिमाग में बैठे आप लोगों ने देखा है, लाइव पिक्चर देखा है, फिर भी भरोसा नहीं होता है। क्या हुआ देखो ना, स्नेहा जैसी लोग आई, विशाखा जैसी लोग आई, हाजिदा ने तक घुटने टेके हैं। इन लोगों की हालत बिगाड़ दी है। अपने आप को 30 मार खा नहीं समझने का। 30 मार खा किस में समझा जाता है मालूम है? जब आप अपने और अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ करके बताओ तब माने गया। दूसरों का बुरा करने में, दूसरों की बुराई करने में, दूसरे क्या पहन रहे ओढ़ रहे उसमें ध्यान देने से ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाने में भलाई है। आप अपने आप को आगे बढ़ाओ। आज की तारीख में अगर लोगों को किसी को नीचा दिखाना है तो सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को तरक्की के रास्ते पे ले जाओ। जब हम तरक्की के रास्ते पे जाएंगे, अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी मौज में जिएंगे, खुद ब खुद आदमी दुश्मन धरा से हो जाएगा। उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बेगर मौत के ऐसे ही मर जाएगा वो, ऐसी बात है। और बाकी लोगों का मौत का तांडव तो मैं खेल ही रही हूँ। मेरा तांडव इस वक्त सिर्फ पॉलिटिक्स और ये सब गंदगी हटाने में, बाकी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना पूजा पाठ, पैसा, कोई फालतू चीज़ में यूज़ नहीं करती हूँ। मैं वो सबके लिए हाजिदा बैठी है, सुनीता बैठी है, शक्तियाँ बैठी हैं, वो कर लेंगी काम। मैं अपने काम में लगी हूँ और फिलहाल मेरा काम यही है कि इस देश के गद्दारों को ऊपर पहुँचाना, जो पॉलिटिक्स के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं और जो इस तरह से रेप कर रहे हैं गरीब लड़की। कितनी लड़कियाँ डर के मारे अब घर से बाहर निकलना बंद कर दी हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो ज़रा मैं वो काम सही करूँ, बाकी सब काम करने के लिए तो शक्तियाँ हैं। मेरे लिए सिर्फ ये खेल है, ये दिखता है आपको ये खेल है, ये मैं यहाँ पे लगोगे ना तो बस मैं ये करूँगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। और मुझे इसके लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता है। मेरे लिए आधे घंटे का टाइम है, आधा घंटा बैठूँगी, ये काम करूँगी, हाजिदा को मैसेज करूँगी, सुनीता को मैसेज करूँगी, काम तमाम। 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ वो होएगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। बस इसके लिए अपने काम में ध्यान दो, मेरे पे ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे को ध्यान इतना आता ही नहीं है। मेरे पे जब ध्यान आता है, जब मुझे पता चलता है कि आपका ध्यान मुझ पे आ रहा है, तब मुझे गुस्सा आता है कि क्यों। अभी फ़िलहाल मेरा फोकस सबसे बड़ा है कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत, हारी हुई बाजी उनके हाथ में लाना, पूरी सत्ता उनके हाथ में लाना। और अभी ये जो रेप हो रहा है, ये आपको पता है तीसरा रेप है। पहले हमारी अभी ये 18 लोगों ने किया, इसलिए इतना प्रचार हुआ। हमारे मुंबई में हुआ था चर्च गेट के पास, वहाँ पे भी कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज ही था, लेडीज़ हॉस्टल था, वहाँ पे एक लड़की के साथ एक वॉचमैन ने, वहाँ के बॉडीगार्ड ने रेप किया था। उसका कुछ, वो भी बेचारी बाहर से आए थे, उसके माँ बाप सर पटक के रह गए थे। दूसरा रेप हुआ अभी पूना में कल परसों हुआ, लेकिन वहाँ पे भी एक कॉलेज में, वो भी मेडिकल ही कॉलेज था। वो लड़की भी बाहर गाँव से अपने माँ बाप को छोड़ के हॉस्टल में आके डॉक्टर पढ़ाई करती थी, वहाँ पे हुआ। तीसरा कांड हुआ ये कोलकाता में। और हमारी सरकार क्या करेगी? 10 लाख रुपये देगी। एक काम करो ना, तुम्हारी माँ बहनों को लाओ ना, कोठे पे डालते हम लोग, हमारे बाप भाई के साथ सुलाते और हम 20 लाख देते। कितनी बोली लगाएंगे बोलो? हमारी बेटियों की बोली 10 लाख रुपए है क्या? तो यही औकात है। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें लोगों को सज़ा चाहिए। उनको सज़ा दो, दिन दहाड़े रोड पे उनको जिंदा जला दो, तब हमें शांति मिलेगी। क्या हम अपने बच्चे पैदा करके इसलिए बड़ा कर दे, कोई भी दरिंदा आए और उसको रेप करके चला जाए और तुम जैसे ठेकेदार हमको आके 10,000, 10 लाख, 5 लाख रुपए हमको पैसा दे के जाओ? ये है, ये एक ज़िंदगी का हर्जाना है। हर्जाना ये नहीं चाहिए। हर्जाना ये चाहिए कि 1500, 2000 लाडली बेटी को बांट रहे हो, बेटे को बांट रहे हो। तुम्हारे बाप ने क्या तुमको अंबानी के खजाना दे के गए क्या? हाँ, कि तुम्हारे बाप दादाओं ने 100, 200, 500 करोड़ की वो देखे गए? सारे चमड़ी चोर लोग, पान की दुकान पे बैठ के दलाली करने वाले लोग, मच्छी बेचने वाले भड़वे लोग, मादर चोद, आज दुनिया के ठेकेदार बने हो। भोसड़ी के ड्रग्स बेचने वाले, औरतों की दलाली करने वाले, रिक्शे में बैठ के जा रहे हो, लोगों को 1500, 2000 बांटने वाले छिनाल चौधरी के, जो लड़कियों का रेप हो रहा वो नहीं देखते। पूरे महाराष्ट्र में 2 साल के अंदर 40,000, 4500 औरतें गायब हुई है। कहाँ है वो औरतें और लड़कियाँ? उनको कौन ढूंढेगा? बस कुछ नहीं है, इलेक्शन आता है, तुम्हारे गांड में खुजली उठती है, कभी ये योजना चालू कर दो, कभी ये योजना चालू कर दो। दिन दहाड़े ड्रग्स बेचा जा रहा है, दिन दहाड़े छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स ले रहे, छोटी छोटी 16-17 साल की लड़कियां ले रही है। एक बड़े बड़े पॉलिटिक्स के ठेकेदार कॉलेज चालू करके दिन दहाड़े कॉलेजों में ड्रग्स बेच रहे। क्या है उनका हिसाब? है क्या कोई हिसाब तुम्हारे पास?
साले तुम सबके मौत में करूँगी। देखो अगर मैंने नहीं नीमतल्ला शमशान में जाके तुम लोग की लाश को गाड़ा ना तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग कर रहे हैं। खुद को तो भगवान ने बेटियां दी नहीं, तो तुम्हें बेटी का दर्द पता कैसे चलेगा। जरा तुम्हारी बहुओं को बाहर भेजो ना, उनके साथ रेप होगा, करने चाहिए 20-20 25-25 ढिंगाने लोग रेप, तब तुमको पता चलेगा। शर्म आती है क्या? बस मुंह उठा के जाने का, 10 लाख 5 लाख का चेक फेंक के आने का। तुम्हारे बाप ने खानदान पैदा किया था ना, जायदाद दे के गए थे कि हम लोग को बांट रहे हो। साले हम ही लोगों से लूट के हमारा पैसा हमको देते हो। कोई भी इंसानियत नहीं है। किसी माँ की कोख उजड़ जाती है, उसकी लड़की का रेप हो जाता है और तुम जाते हो 10 लाख रुपया देने। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे घर में घुस के लोग गिरा गिरा के तुम लोगों को मारे और बाद में दोष क्या देते, अपनी लड़कियों को संभालो। मतलब तुम जैसे आदमी लोग सबसे गंदे तो पॉलिटिक्स वाले होते हैं, सबसे गंदे। साले इंस्टाग्राम पे बगल के बाजू में बैठा के जांग से जांग चिपका के मादरचोद लोग वीडियो डालते हैं। देखो मेरे से जांग चिपक रही है मादरचोद। खुद की बीवी को नंगा करना, भड़वे छिनाल चौधरी के इतने गंदे होते, तो तुमसे हम क्या उम्मीद रखेंगे। तुम लोग तो किसी के महिला मंडल के उद्घाटन में भी जाते हो तो महिला मंडल के अध्यक्ष को पूछते हो कि वो मेरे साथ आएगी क्या सोने को। ऐसे हो तुम गिरे हुए, इतने बड़े हरामी हो तुम लोग। तो तुम लोग दूसरों का रेप होने से क्या बचाओगे और क्या बोलोगे, लड़कियों को सावधानी बरतो। अरे कम से कम पुलिस की गाड़ी तो छोड़ो, एरिया में गाड़ी नहीं घूमती है। कल मैं आ रही हूँ पुणे से तो देख रही हूँ रास्ते में 2 पुलिस वाले मिलिट्री वाले क्रिकेट खेल रहे, गाड़ियाँ आ जा रही, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कोई गाड़ियाँ चेक ही नहीं हो रही है। क्या तुम लोग देश को बनाओगे? देश तो सारा 2 साल में बर्बाद हो गया है। ये सब नहीं होता है, ये बातें नहीं होती। मैं हमारा कहने का बुरा लगेगा ना तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है ना, उनके पूरे ख़ानदान को रोड पे पूरे ख़ानदान को जलाओ, पूरे ख़ानदान को घासली डाल के जलाओ, वो हमें इंसाफ चाहिए। ये 10 लाख 5 लाख फेंकना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे घर में ना पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। बात याद रखना, ये पूरी तरह से याद रखना फिर। और विद्या देवी जो करेगी ना वो बहुत बड़ा और बहुत बेकार करेगी, ये बात समझ जाना। साला समृद्धि मार्ग पे एक्सीडेंट होता है, 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया। शर्म आती है क्या? आँखों में शर्म है क्या? साला खुद का ईमान तो बेच दिया खोखे लेके, और अब की लड़कियों की भी इज्जत नहीं है क्या? कितनी जान जलती होगी। किसी की लड़की की टांग तोड़ दी, 18 आदमी ने उनके साथ रेप करके टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दी, गर्दन तोड़ दी, और उसके बदले क्या किया, 10 लाख रुपए जाके मुँह पे फेंका। अभी पुणे में हो गया। तुम लोग पैसा फेंकते हो, कोई पैसा मांग रहा है और उस आदमी को बिंदास जाके जेल का दामाद बना के रख रहे हो। वो जेल में 5 साल 10 साल रहेगा और फिर आएगा। मैं ना उन 18 लोगों के लिए ही कोलकाता जा रही हूँ, और उन 18 लोगों का ही नहीं, उनके पूरे खानदान का अगर मारण नहीं किया ना विद्या देवी ने, तो नाम की विद्या देवी ने। देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ। अगर हमें इस देश को बचाना तो हम बेटियों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब आदमियों ने हाथ में छुड़ियाँ